केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर एक दिन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जिसके बाद 1 अप्रैल से चंडीगढ़ में प्रशासन के सभी कर्मचारियों पर पंजाब के बजाय सेंट्रल सर्विस रूल लग जाएंगे। इसी को लेकर चंडीगढ़ के कर्मचारी काफ़ी खुश हैं, जिन्होंने भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। ऐसा जी कि ये जो फैसला परसों मोदी जी के निर्देशानुसार अमित शाह जी ने जिसकी घोषणा की है, ये चंडीगढ़ के कर्मचारी वर्ग के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बड़े लंबे से जो यूटी के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ये मांग चली आ रही थी। कभी उन पे पंजाब का लागू हो जाता था, कभी सेंटर का अडॉप्ट हो जाता था, लेकिन पिछले दिनों से पहले तो पंजाब का जो है वो काफ़ी वेतन की दृष्टि से काफ़ी लाभ रहता था, लेकिन पिछले कई सालों से जो सेंट्रल पे स्केल है और जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो सेंट्रल सर्विसेज रूल के सबसे बेहतर थे। तो हमारे सारी यूनियंस लगातार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ये मांग कर रही थी कि सेंट्रल सर्विसेज रूल को लागू किया जाए, और उनकी मांग को जायज़ मानते हुए उस उचित मांग को जो है वो लागू कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि शायद आजकल में वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। गृह मंत्री जी ने वहाँ घोषणा भी परसों की थी धनास में कि एक आधे दिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेटर तो पहुँच गया, उन्होंने कुछ क्वेरीज रखी हैं, और ये फैसला लागू होने से लोगों की सर्विस में इजाफा होगा। किसी को 2 साल, किसी को 7 साल का बेनिफिट मिलेगा, मैटरनिटी लीव दुगनी हो जाएगी, ग्रेचुटी में और कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही हर्षोल्लास जो है वो हमारी एम्प्लॉइज़ यूनियन में है। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ यूनियन मेरे पास लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं। आज भी लगभग 20-25 जो कर्मचारियों की अलग अलग यूनियंस हैं वो भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिससे लाखों की तादाद में चंडीगढ़ के कर्मचारियों को लाभ होगा। नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें अननेसेसरली अकाली दल या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जो है वो अननेसेसरली पॉलिटिसाइज कर रही है। किसी भी प्रकार से ये फैसला पंजाब के हित में नहीं है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के कर्मचारियों के हितों में है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर चंडीगढ़ के लोगों को आज ये जो सेंट्रल सर्विसेज रूल के कारण से बेनिफिट हुआ है, पंजाब सरकार को वही बेनिफिट अपने कर्मचारियों को देना चाहिए। उनका इसका अनुसरण करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। और चंडीगढ़ की जो कांग्रेस पार्टी है या अकाली दल है, उनको भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या वो इस फैसले को उचित मानते हैं या नहीं मानते। जरा वो बताएं कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों का ये जो हक था, एम्प्लॉइज़ का जो हक था, वो उसके समर्थन में है या नहीं समर्थन में है। और किसी प्रकार से चंडीगढ़ का जो पंजाब का जो चंडीगढ़ पे सो कॉल्ड क्लेम है, मैं समझता हूँ कि उसमें इस फैसले के कारण से इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। चंडीगढ़ में एक्स्ट्रा मकान बनेंगे। चंडीगढ़ देश का सबसे पहला स्लम फ्री सिटी होने जा रहा है। पीछे सर्दी के कारण से और कुछ और इश्यूज़ के कारण से, कॉलोनी की रिक्वेस्ट के कारण से ये टला था। अब हमने 25,000 मकान बनाए हैं जो चंडीगढ़ के जितने भी स्लम्स के लोग हैं उनको हम अलॉट करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 महीने में चंडीगढ़ के सब जो लोग जिनके घर सिर के ऊपर पक्की छत नहीं है उनको मकान मिल जाएंगे, और ये 2024 से बहुत पहले 2022 में ही हो जाएगा। नहीं, कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आड़े आती है जिसमें कोई भी जो है किसी भी भवन के लिए ज़मीन अलॉट करने के लिए वो मार्केट रेट्स पे जो अलॉटमेंट होनी है वो हम लगातार होम मिनिस्ट्री में परसू कर रहे हैं। और ये कुछ नहीं होता कि आप 10 दिन में, महीने में, 15 दिन में चुनाव के उसके बाद आप इन चीज़ों को पूरा करें। आपने कहा कि पहले डिस्कशंस होती थी, डिबेट्स होती थी, और इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, तो आम आदमी पार्टी का जो कल्चर है वो अराजकता का ही है। ये चंडीगढ़ की जनता ने देख लिया, और आगे भी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। हमने कहा था कि ये जो सब्ज बाग दिखाए हैं, ये जो जिस प्रकार से झूठे वादे करते हैं और जो इनका जिस प्रकार से इनका व्यवहार है,
आज इन्होंने पानी के इशू पे ये कह रहे हैं कि 20,000 लीटर हम पानी फ्री देंगे दिल्ली पैटर्न। तो हमने कहा पूरा दिल्ली पैटर्न लागू कर लीजिए। फिर ये हिम्मत रखिए कि दिल्ली में जिस प्रकार से 10 किलोवाट के ऊपर जो है, किलो लीटर के ऊपर जो है वो रेट्स कोई 24 रुपये हैं, कोई 46 रुपये हैं, ये लागू कर दीजिए। चंडीगढ़ की जनता को पहले उसको स्लैब को 20,000 लीटर फ्री करके बाद में 56 रुपये आप वसूलेंगे। और जिस प्रकार से लोगों ने उनका जो है असली स्वरूप देख लिया। डेवलपमेंट के एजेंडे, एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो एजेंडा था वो शहर में कुत्तों के कारण से बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी स्टरलाइजेशन के प्रोग्राम को रोक लगेगी। और इस प्रकार से और डेवलपमेंट के कांग्रेस पार्टी के वार्ड में हल्लो माजरा में मेयर ने दौरा किया, वहाँ सीवरेज का बुरा हाल था, उसका एजेंडा आया, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। आज मैं समझता हूँ कि उस कांग्रेस के उस पार्षद को ध्यान में रखना चाहिए कि ये पार्टी बीजेपी का विरोध तो कर ही रही है, लेकिन वो आज उस अपनी राजनीति को उस हद तक ले गई है कि उस विरोध को कारण से वो अपने वार्डों का विकास ही रोक रही है। और मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों को चेताना चाहता हूँ कि इस तरह के व्यवहार के कारण से शहर की डेवलपमेंट पे रोक लगेगी और इस तरीके का व्यवहार रहेगा तो सारा शहर का विकास जो है उसकी गति थम जाएगी। और मैं आपसे लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि वो दृश्य लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को ये जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस ने दोनों हैंड इन ग्लव होकर जिस प्रकार से आज सदन में जिस प्रकार का व्यवहार किया तो वो जनता के सामने आना चाहिए। बता दें कि एक और जहां सेंटर सर्विस रूल पंजाब सरकार और अन्य पार्टियां अपना स्टैंड क्लियर करके लगातार भाजपा पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष का कहना है कि कर्मचारी इससे काफ़ी खुश हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन बर्मन की रिपोर्ट।